मेरा सीना उस वक्त बहुत खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है, जब मैं इस उम्मत के मसालिक के तमाम उलमा को एक स्टेज पर देखता हूँ। इन खूबसूरत बुलंदो बाला पहाड़ों पर बसने वाले कश्मीर के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, ये सब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तेरी निस्बत ने बख्शा है मुझे तर्ज हयात, तेरी निस्बत ने बख्शा है तर्ज हयात, तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। नहीं समझे? ये शायर का तखय्युल नहीं है। यहां मुख्तलिफ उलमाए कराम बैठे हैं। मेरा सीना उस वक्त बहुत खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है, जब मैं इस उम्मत के मसालिक के तमाम उलमा को एक स्टेज पर देखता हूं। 9/11 के बाद अज़म किया, फिर एक मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी तो इरादा और आज़म किया। और फिर इन हालात में जबकि एक तरफ फ़लस्तीन में रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर को एक जेल की शक्ल बना दिया गया है, मैं हर रोज ये अज़म करता हूं और अपने उस अज़म के तहत अपना कदम उठाता हूं और अपनी ज़बान चलाता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का नौकर बनकर जीऊंगा। मेरा न अब कोई जोग्राफिया है, न मेरी कोई कौम है, न मेरा कोई कबीला है, न मेरा कोई मसलक है। क्या मतलब? क्या मेरा जोग्राफिया नहीं है? क्या मैं कौम कश्मीर से नहीं? क्या मेरी बरादरी और मेरा कबीला नहीं है? क्या मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला नहीं हूं? लेकिन ये सब मेरी शनाख्त है। मेरा एजाज ये है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूं, मैं रसूल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। कुरान हुदल लिल आलमीन मेरे लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। जब रब मेरा जहानों का रब, जब नबी मेरा जहानों का नबी, जिस किताब का मैं पैरोकार, वो किताब सारे जहानों वाली, तो फिर मुझे कोई जोग्राफिया में पाबंद नहीं कर सकता, फिर मुझे कोई कौम के अंदर पाबंद नहीं कर सकता। मैं न जोग्राफिया का पुजारी, न मैं कौम परस्त, न मैं जबान परस्त, न मैं सूबा परस्त, न मैं फिरका परस्त। मैं कुरान परस्त था, कुरान परस्त हूं, कुरान परस्त रहूंगा इंशाअल्लाह। आपसे पूछता हूं, ये मेरा पूरा मकबूजा कश्मीर की अक्सरियत 60 से 70% अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक से नहीं है? क्या है? तो क्या मोदी ने माफ कर दिया? आपसे पूछता हूं, खत्म नबूवत के नाम पर जमा हुए हो, रसूलुल्लाह से इश्क और मोहब्बत का दावा आसान है, लेकिन रसूलुल्लाह की तालीम पर चलना और इत्तिबा, ये असल इश्क और मोहब्बत है। जिस मोहब्बत और इश्क के पीछे इत्तिबा नहीं, वो इश्क और मोहब्बत नहीं, वो फराड है। जब मेरा नबी मुझे कुरैश, बनु उमय्या, बनु तमीम के, औस और खजरज के, यालल अंसार और यालल मुहाजिरीन के असबियतों से पाक करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा देकर और इस सारी कायनात को मेरे कदमों में डाल कर गया है, तो फिर मैं कुएं का मेंढक क्यों बनता हूं? हर मुल्क के मास के मुल्क खुदाए मास
अभी तुम मुझे कौम परस्ती का जहर देते हो और इल्जाम लगाते हो उलमा पर कि उलमा हमें नहीं इकट्ठा होने देते। खत्म नबूवत पे बात करूंगा, लेकिन दिल जला हुआ है फलस्तीन ने, कल्ब जला दिया है। पता नहीं हम जिंदा क्यों हैं। क्या रसूलुल्लाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज वो नबी जो एक ऊंट के भूख के बिलबिलाने पर तड़प उठा, मालिक को बुलाकर तंबीह की, आज उस नबी की उम्मत का एक फर्द वो मिस्र के बॉर्डर पर खंबे पे चढ़कर अहले मिस्र को मुखातिब करके ज़िम्नन 1.5 अरब उम्मत को मुखातिब करके कह रहा है, जालिमों अगर असले से, अगर दवाइयों से मदद नहीं कर सकते, उस नबी के मानने वाले हो जिसने ऊंट की भूख बर्दाश्त नहीं की थी, जिसने ऊंट पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया था, मैं उस नबी का उम्मती तुमसे अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए रोटी के लुकमे की भीख मांग रहा हूं। जिस नबी ने अपने मुबारक चेहरे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, ये पूरी कायनात उस चेहरे के एक रुए पर कुर्बान। उस चेहरे में कड़ियां गड़ी हैं या नहीं गड़ी हैं? जिस चेहरे से सूरज ने रोशनी पाई, जिस चेहरे से चांद ने नूर पाया, जिस चेहरे से कायनात मुनव्वर हुई, जिस चेहरे को सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियां मिली, क्या वो चेहरा, उस मुबारक चेहरे में कड़ियां नहीं गड़ी? उन मुबारक दांतों को शहीद नहीं किया गया? क्या उस मुबारक पेट पे पत्थर नहीं बंधे? क्या उस पर ओजड़ियां नहीं डाली गई? वो क़यामत के दिन क्या पुकारेगा? या बरेलवी, या देवबंदी, या अहले हदीस नहीं, वो पुकारेगा या उम्मती उम्मती उम्मती। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शाफी, मालकी, हम्बली, हनफी, ये मेरा मसलक हो सकता है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी अपनी इल्मी खिदमत की बुनियाद पर उन्होंने मेरे रसूलुल्लाह की हर अदा को महफूज किया। उन्होंने तो इल्म के समंदरों में गोते लगाकर उम्मत के लिए इल्म के मोती चुने। उन्होंने अपने मेरे महबूब की हर अदा को महफूज किया ताकि उम्मत में हर अदा जिंदा रहे। तुमने अदाओं को जिंदा करने के बजाय एक दूसरे पर फतवे लगा के मारना शुरू कर दिया। इस वजह से आज मेरे नबी की खत्म नबूवत भी खतरे में, नबी के सहाबा की नामूस भी खतरे में, नबी की नामूस भी खतरे में, नबी का दीन भी खतरे में, नबी का कुरान भी खतरे में, नबी की उम्मत की बेटियां भी खतरे में, नबी की उम्मत के बुओं की दाढ़ियां भी मट्टी में रोली जा रही है। नबी के वरासा उलमाए उम्मत को शहीद किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक लहू लहान है, इसलिए कि उम्मती उम्मती का नारा छूट गया। उन्होंने तो इल्म के मोती चुने, वो सब जन्नत में जाएंगे, और जिन्होंने उनके इल्म को बहाना बनाकर उम्मत को लड़ाया, वो अपना ठिकाना सोचें कि कहां हो। मुझे इससे गर्ज नहीं, कहते उलमा मुत्तफिक नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, यहां सब बैठे, बरेलवी बैठे, देवबंदी बैठे, अहले हदीस बैठे, किसी एक को इख्तिलाफ हो वो मुझे बरसरेआम टोक दे, मैं नाराज नहीं हूंगा। आप बताएं, किसी मसलक के आलिम ने बोला है कि झूठ जायज है? बोलो ना। आज इधर उधर ना देख, आज इधर देखो, अपने मन में डूब के पा जा। बाद में फतवा लगाऊंगा मैं मुनकिरीन खत्म नबूवत पर, बाद में मैं ताक़ुब करूंगा मुनकिरीन सहाबा का, बाद में ताक़ुब करूंगा मुर्तदीन का, बाद में पूछूंगा मैं इथिस्ट और लामज़हबों को। पहले इधर तो पूछ लो ना, उनको ये जुर्रत किसने दी? तेरी मेरी ना इत्तिफाकी ने, आपके और मेरे इंतिशार में। कभी ये इंतिशार जबान की शक्ल में, कभी कौमियत की शक्ल में, कभी सूबा परस्ती की शक्ल में, कभी फिरका परस्ती की शक्ल में।
याद रखना, जो कौम जोग्राफिया और जबान को पसे पुश डालकर अल्लाह अजमत वाले को और रसूल इज्जत वाले को और कुरान अजमत वाली किताब को थामता है, अल्लाह उसके सदके उसे भी इज्जत दे देता है, उसकी कौम को भी दे देता है, उसकी जबान को भी दे देता है, उसकी बरादरी को भी दे देता है, उसकी जोग्राफिया को भी दे देता है। आप में से इमाम बुखारी का नाम किसको मालूम है? उलमा नहीं, अवाम में बताओ किसको मालूम? इक्का दुक्का लोगों को। इमाम बुखारी ने अपने जोग्राफिया की शनाख्त से पुश डाली, कुरान अज़मत, रसूल अज़मत और अल्लाह अज़ीम को थामा। अल्लाह ने बुखारी के जोग्राफिया को भी क़यामत तक जिंदा कर दिया। जब तक काल अल्लाह व काल रसूल की सदा गूंजेगी, बुखारी का जोग्राफिया दुनिया की नजरों में और दिलों में ज़बां पे जिंदा रहेगा। आज सिर्फ इतना कहो मुहद्दिसुल असर, मुहद्दिस कश्मीर, फौरन अल्लामा अनवर शाह का नाम ज़हन में आता है। न मैं कौम की शनाख्त का मुनकिर हूं, मेरे रब ने मुझे कश्मीरी बनाया है। बिलाल को हबशी बनाया था, सुहेब को रूमी बनाया, जोग्राफिया था ना रूम उसका। हजरत सलमान को फारस से लाया, जोग्राफिया है ना। मिट गया जोग्राफिया। आज कौन जानता है किसरा के हुक्मरानों को, ईरान के? कौन जानता है कैसर वालों को? कौन जानता है रूम वालों को? लेकिन मेरा सुहेब, मेरा सलमान, मेरा बिलाल अल्लाह के नाम के साथ जुड़े, उसे इज्जत का जरिया बनाया, अपने जोग्राफिया को नहीं, अपनी कौम को नहीं। आज बिलाल हबशी अपनी कौम के साथ जिंदा है, सलमान फारसी अपने जोग्राफिया के साथ दिलों में मोहब्बत लेकर बैठा है, और हजरत सुहेब रूमी अपने शरह के साथ जोग्राफिया, अल्लाह और अल्लाह के बंदों के महबूब बने बैठे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं बाबा। आपसे पूछता हूं, किसी आलिम के यहां ये फतवा मिला आपको कि झूठ जायज है? बोलो। जिसका मतलब हुआ इसमें उलमा का इत्तफाक है। अब कसम खा के बताओ, हमने झूठ छोड़ दिया है? किसी आलिम ने कहा बहन को जायदाद में हिस्सा ना दो, हम देते हैं। किसी आलिम ने कहा मां बाप की बेइज्जती करो। आज इस मुआशरे में सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल रहम है तो वो सफेद दाढ़ी वाला बाप और झुर्रियों के चेहरे वाली मां है। मुझे मालूम है यह खत्म नबूवत का जलसा है, लेकिन पहले खातमुन नबीयीन के पैरोकार तो बनो। बिलाल को इज्जत मिली इत्तिबा से। आपसे पूछ रहा हूं, किसी आलिम ने कहा हो कि फजर की नमाज नहीं होती, सिर्फ जोहर पढ़ो? बोलो। किसी ने कहा? तो 5 नमाजों पर इत्तफाक है। किसी आलिम ने कहा हो कि दुरूद पढ़ना सवाब नहीं है? बोलो ना। किसी ने कहा? नहीं कहा। किसी आलिम ने कहा हो कि यतीम का माल खाना जायज है? हम छोड़ देते हैं। किसी आलिम ने कहा हो खयानत, रिश्वत, बेईमानी, चोर बाजारी जायज है, मिलावट जायज है? हमने छोड़ी। किसी आलिम ने कहा हो नमाज ना पढ़ो, ओ बाबा मुझे इससे गर्ज नहीं, हाथ यहां बांधो या यहां बांधो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन खुदारा नमाज तो पढ़ो। अब हाथ यहां बांधने का मसला नहीं, अब हाथ नहीं कट रहे, अब धड़ काट रहा है नेतन्याहू। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम दुरूद स्पीकर पे पढ़ते हो ऊंचा या आहिस्ता पढ़ते हो। जालिमों पढ़ो तो सही, क्योंकि दुरूद अल्लाह की रहमत उतारेगा, नबी की मोहब्बत बख्शेगा। पढ़ते हो नहीं और लड़ रहे हो। क्या हाजिरी है फजर में मस्जिद की? अपने ईमान से बताना, अफगानिस्तान वाले 80% देवबंदी है या नहीं? बोलो। माफ कर दिया आलमी इस्तेमार ने उन्हें? बोलो। कुनड़ वाले सारे अहले हदीस है या नहीं?
माफ कर दिया उन्हें आलमी इस्तेमार ने, बोलो ओ किया माफ। ये फलस्तीन वाले सारे शाफी हैं, नेतन्याहू ने बख्श दिया। अलजजायर वाले सारे मालकी थे, बख्शा जालिमों ने। शाम वाले हमली थे, बख्शे गए। फिर किस चक्कर में हो तुम? किस चक्कर में हो? कहां है उम्मते मोहम्मद? कहां है वो लोग जो कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं? कहां है वो लोग जो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक तेरी हुर्मत, तेरी इज्जत, तेरे नामूस, तेरे दीन, तेरे कुरान के लिए, तेरी शरीयत के लिए हाजिर है या रसूल अल्लाह, हाजिर है? कहां है वो? कहां है वो जो उम्मत को कहे, जो कश्मीर के उस मासूम बच्चे को कहे ए मेरे बच्चे तेरी आंखों में मायूसी नहीं रहेगी, उम्मत का लश्कर कौमियत, लिसानियत, सुबाइयत, जोग्राफियत को रौंद कर श्रीनगर पहुंचेगा। कहां है वो जवान? कश्मीर जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, जिए बलोच, जिए सराइकी, जिए पंजाबी। और तुम तब जियोगे जब इस्लाम जिंदा होगा। किस चक्कर में उम्मत को डाल दिया? मेरे अली गिलानी की आंखें पथरा गई, उम्मत नहीं उठी। क्या रसूलुल्लाह को जब यह खबर मिलती होगी कि मेरी उम्मत की मासूम बच्चियां कट गई, एक एक घर से 18-18 जनाजे उठ गए। कहां है जिन्होंने कहा था अना अरब तुर्क, कौमियत का नारा लगाया था ना? मुझे आज शाह फैसल शहीद मरहूम याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था मुसलमानों छोड़ दो मसलक परस्ती, सारे मसलक हमारे हैं। छोड़ दो जोग्राफिया परस्ती, सारा जहां हमारा है। छोड़ दो ज़बान परस्ती, सारी ज़बानें मेरे अल्लाह की पैदा की हुई है। आज कुदस खतरे में है। ये शाह फैसल शहीद उस वक्त पुकारा था, आज कुदस खतरे में नहीं, आज कुदस की बर्बादी के मंसूबे हैं। पहले कहा था अगर फलस्तीन गिर गया तो फिर लबनान भी गिरेगा, फिर मिस्र भी गिरेगा, फिर कुवैत भी गिरेगा, फिर बहरीन भी गिरेगा, फिर इमारात भी गिरेगा, फिर सऊदीया भी नहीं बचेगा। लग गया नंबर या नहीं लबनान का? फार्मी मुर्गियां मत बनो अल्लाह का वास्ता। अगर खत्म नबूवत का अकीदा है तो खत्म नबूवत के सदके तो जिहाद मिला है। मिर्जा काना क्यों आया था? है? किस लिए आया था? जिहाद खत्म करने ना। तो इस उम्मत ने तो वैसे ही छोड़ दिया। मुझे लोग बोलते हैं मौलाना अब आप वजीर बन गए, अब आपका स्टेटस ऐसी बातें करने के रोकता नहीं है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो है, मैं वजीर हूं या फकीर, कुरान तो बयान करूंगा ना। मैं तो कुरान बयान कर रहा हूं, मेरी अपनी बात तो है ही नहीं। मैं तो कुरान का नौकर हूं, कुरान का खादिम हूं। आज लड़ाई क्यों है मुसलमानों हमारे दरमियान? कुरान आता नहीं है, कुरान समझा नहीं है, और एक दूसरे पे चढ़ दौड़े, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए। मुझे बताओ वो मासूम बच्ची और वो बूढ़ा जो अर्ज़ मुक़द्दस में खड़े होकर कह रहा है मुसलमानों मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा रसूलुल्लाह से। अगर ये शिकायत रसूलुल्लाह ने सुन ली और 1.5 अरब, चंगेज खान का जुल्म तो सारे मुसलमानों ने नहीं देखा था ना उस वक्त। हिटलर का जुल्म तो सब ने नहीं देखा ना, सुना है, तुमने पढ़ा है। आज तो सब देख रहे हो नहीं देख रहे? आज कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक की लाशें सब देख रहे हो नहीं देख रहे? कहां है वो जवान? किधर है वो बूढ़े? किधर है वो उम्मत का फर्द? किधर है वो उम्मत का आलिम? किधर है वो उम्मत का गरीब? किधर है उम्मत का अमीर? किधर है उम्मत के वो मर्द और सन जो अर्ज़े कुदस को कहे कि अगर यहूदी मां का बच्चा अमरीकी वजीर खारजा होकर भी नेतन्याहू के पास आकर ये कहे कि मैं वजीर खारजा की हैसियत से नहीं आया, मैं यहूदी बच्चा होने की हैसियत से आया हूं, अव्वल तो तू अकेला काफी है, लेकिन अगर तू पूरा ना पढ़ा तो पूरी कौम यहूद अमेरिका और बरतानिया से लेकर सब तेरी मुझ पर
खड़े हैं, मुसलमानों में ऐसा वजीर खारजा क्यों नहीं? मुसलमानों अब जरूरत इतनी बढ़ गई है कि नेतन्याहू ने का इस्तिकबाल हुआ है। मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं, वरना मैं तुम्हें यहां लगाकर वो वीडियो दिखाता। जिस इस्तिकबाल में स्टेज सेक्रेटरी ने उसे फ्रेडी कोगर कहकर बुलाया। ये फ्रेडी कोगर ये उनकी फिल्मों का वो बदबख्त है जो मासूम बच्चों को कत्ल करता था, लोगों को ख्वाब में आकर मारता था, और जिसको ख्वाब में मारता था वो कल हकीकत में मर जाया करता था। और जो मासूम बच्चों का कातिल था उसे इनकी फिल्मों में एक अफसानवी किरदार फ्रेडी कोगर कहकर नेतन्याहू का इस्तिकबाल किया गया। और उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं शुक्रगुजार हूं डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत का, मैं शुक्रगुजार हूं जो बाइडन के उन बमों का जो उसने मुझे दिए। फिर उसने अलल ऐलान एतराफ किया, ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, इसके इंसाफ के पैमाने अलग है, जुनूबी सूडान के लिए अलग है, मशरकी तैमूर के लिए अलग है, इसके इंसाफ के पैमाने हर जगह अलग अलग है। रावंडा में कत्लेआम हो, आलमी अदालत लग जाती है। मशरकी तैमूर का किस्सा हो, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी फौजें उतारती है। जी हाँ, जुनूबी सूडान का मामला हो, महीनों में सालों में मसला हल होता है। उम्मते इख्तिलाफ होता है, आमीन ऊंची कहनी आहिस्ता, ये मसला है। हाँ? हाथ इधर बांधना है, ये इधर बांधना है, मसला है। दुरूद ऊंचा पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ना है, मसला है। इख्तिलाफ हो सकता है। खत्म नबूवत मसला नहीं है, क्या है? अकीदा है। और अकीदे में जो उम्मत के साथ नहीं वो फिर कहां है? उम्मत से साफ सुथरा मसला है। मैंने असेंबली में करारदाद लाई, शनाख्त अलग करो। मुझे किसी ने कहा यार ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मैंने कहा पागलो, समझ नहीं रहे, मैं मोहसिन कादियानियत हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी शनाख्त दे रहा हूं। और बाबा मुगल को मुगल कहो, नाराज होगा खुश होगा? चौधरी को चौधरी कहो, नाराज होगा या खुश होगा? हैं जी, जट को जट कहो, नाराज होगा या खुश होगा? राजा साहब को राजा को खुश होगा नाराज होगा? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, खुश होगा? जो राजा राजा कहने पर खुश ना हो, इसका मतलब है इसकी राजियत मशकूक है। वह हिंदू हिंदू कहलाता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन कहलाता है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कहलाता है। दुनिया में ला मजहब है ना, है या नहीं? वो भी अपने आप को ईथिस्ट कहलाते हैं या कम्युनिस्ट कहलाते हैं। वो भी कहते हैं हम नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते। तो ये भी एक मजहब है ना, एक नजरिया है ना मानना किसी को। ये दुनिया में वाहिद फिरका देखा है, जाल और मुजिल, गुमराह है और गुमराह करता है। मुसलमानों, खिंजीर से इतना ना बचना जितना कादियानियों से बचना है। आप मुझसे कहोगे मौलाना इतनी शिद्दत क्यों, अभी तक तो इतनी प्यारी बातें कर रहे थे। तो सुन लो क्यों इतनी शिद्दत। एक आदमी कुत्ते के गोश्त को, कुत्ते का गोश्त बेचकर बेचे, आप खरीदेंगे जी? लेकिन हमारा नीलम जेलम प्रोजेक्ट बन रहा था तो चाइनीज खरीदते थे ना, सारे कुत्ते खत्म हो गए थे। बल्दिया वालों को कुत्तों की मारने की जरूरत नहीं थी, सारे कुत्ते उन दिनों खत्म हो गए थे। ये नुसेरी बाजार से, पंजगरा से लेकर ऊपर जलियाने तक सब कुत्ते खत्म हो गए। तो बाबा कुत्ते की दुकान का गोश्त जो लाले, तो वहां से मेरे चाइनीज दोस्त ही खरीदेंगे ना कुत्ता। आप में से कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन मुजफ्फराबाद की मटन मार्केट में ऊपर कोई लिखे मटन एंड बीफ शॉप और नीचे बेचे कुत्ते और गधे का गोश्त, इसको छोड़ोगे? और इसको जो पकड़वाए उसको मोहसिन मानोगे या नहीं? जो निशानदेही करे कि ये बेईमान इधर बकरा नहीं कुत्ता बेच रहा है, और फिर जब डॉक्टर आए, फूड डिपार्टमेंट आए, वो साबित करे कि कुत्ता बिक रहा है, तो ये पकड़वाने वाला जालिम, बोलो, पकड़ने वाले जालिम, निशानदेही करने वाले जालिम, या वो बेईमान जालिम जो धोखा दे रहा है, वो जालिम ना? बाबा तुम कादियानी हो, लगाओ बोर्ड। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कौन सी? का एक गारे सोर की, जब रसूलुल्लाह की जात अक़दस की हिफाजत फरमाई आपने।
और एक वो जो मुसलमा कज़्ज़ाब से आपने जिहाद किया मुनकिरीन खत्म नबूवत से, ये 2 नेकियां मुझे दे दें, उमर की सारी उमर की नेकियां ले लें, बैतुल्लाह की नमाज ले लें, अजान का सदका जारिया ले लें, उमर की सारी उमर की नेकियां ले लो, ये 2 मुझे दे दो। वो मैंने तब समझा कि शान वर्षा कश्मीरी वैसे नहीं कह रहा। गारे सौर में जात की हिफाजत हुई और मुसलमा कज़्ज़ाब से जंग में खत्म नबूवत की हिफाजत हुई, तो पता चला कि खत्म नबूवत किसी नबी का वसफ नहीं, यह सिर्फ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती वसफ है। लिहाजा जो खत्म नबूवत की हिफाजत करेगा उसे रसूलुल्लाह की जात अक़दस की हिफाजत का अजर मिलेगा। मुसलमानों, बहुत से उलमा हैं, मैं अपना दर्द दिल रख चुका हूं, एक आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। सहाबा के पैरोकार हो ना तो हबीब इब्ने ज़ैद बन जाओ। कभी कहते हो ये फितना उठ गया, कभी कहते हो वो फितना उठ गया। मैं इन फितनों का नाम लेना भी तौहीन समझता हूं। मत इन मनूसों को प्रमोट किया करो। मैं आज तुम्हें एक नुस्खा दे के जा रहा हूं, एक नुस्खा। मेरा दीन एतदाल का है, बोलो। खाने में एतदाल का हुक्म, पीने में एतदाल, सोने में एतदाल, हत्ता कि इबादत में भी एतदाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम के बाद बड़े मौजज़ात में उलमाए उम्मत ने लिखा है कि एक बड़ा मौजज़ा रसूलुल्लाह की शरीयत भी एतदाल पर मबनी है और रसूलुल्लाह की तबीयत भी एतदाल पर मबनी है। फिर उस पर एक मिसाल दिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सजा जारी हुई, तो सजा जब जारी हुई तो वो मुजरिम वो जो थे तकलीफ से बिलकने लगे, तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हुए। सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म पर अमर जारी हुआ है, अमर वापस ले लीजिए, सजा रुक जाएगी। फरमाया, हुक्म दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और रो रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह एक इंसान की तकलीफ पर। सजा इसलिए जारी की ताकि मुआशरे में कानून का निफाज रहे और मुआशरा अनबैलेंस ना हो। रो इसलिए रहा हूं कि बशर है, तकलीफ हो रही। ये रसूलुल्लाह की तबीयत का एतदाल, और शरीयत तो है ही एतदाल पर मबनी। एक मसला है जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को एतदाल का हुक्म नहीं दिया, इंतहा का हुक्म दिया है। अगर वो इंतहा नहीं होगी, ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। वो क्या है? वो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से ताल्लुक और मोहब्बत। कुरान भी कहता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये उलमाए उम्मत बैठे, पूछ लें, शरई मसला है, किसी को शुगर है, अल्सर है, डॉक्टरों ने कहा रोजा नहीं रखना, मरोगे नहीं, शुगर बढ़ जाएगी, जख्म बढ़ जाएगा, मरना नहीं है, जान खतरे में नहीं है, जान खतरे में जाने का इम्कान है। फुकाए उम्मत क्या मशवरा देते हैं जी कि रोजा माफ, सेहत हो तो रख लेना वरना फिदिया देना। यही मसला है जी, यही मसला है ना। पता चला कि मेरी जान पर बनी और सामने अल्लाह का हुक्म आया, तो अल्लाह ने फरमाया अपनी जान बचा, मैं अपना हुक्म छोड़ता हूं। आंख का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर कहते हैं सजदा नहीं करना, सजदा करने से कोई जान जाएगी? जिस्म का एक जुज जाने का खतरा है, सिर्फ जा नहीं रहा, वो खतरा है, इम्कान है। उलमाए उम्मत फरमाते हैं कि सजदा माफ, इशारा कर लो। यही मसला है। पता चला मेरी जान नहीं, मेरे जान के एक जुज को खतरा आया। सजदा अल्लाह का हक है, अल्लाह फरमाता है मेरा हक माफ, अपनी आंख बचा। मसला समझ गए? अब आओ दूसरी तरफ, ये मेरे रसूलुल्लाह है सल्लम का हक, और तेरी जान आमने सामने आ गई तो तेरी जान जाती है, चली जाए, लेकिन रसूलुल्लाह का हक नहीं जाना चाहिए। सहाबा ने यह सबक ऐसा पढ़ा कि ये जंगे ओहद है, ये ज़ियाद इब्ने सकन है, रसूलुल्लाह के गिर्द खड़े हैं, पूरी दुनिया
रसूलुल्लाह पर हमला आवर है। रसूलुल्लाह के गिर्द 9 मुहाजिर, 9 अंसार, 2 मुहाजिर साहबा पहरा दे रहे हैं। ज़ियाद इब्न सकन दीवाना वार दिफा कर रहे हैं। दिफा करते करते कट कर गिर गए। गिरने से पहले कहा, या अल अंसार, ए अंसार की जमात सुन लो, अगर रसूलुल्लाह को तुम्हारे होते हुए आंच आई तो महशर में जवाब तैयार रखना। ये कहते हुए कटने लगे, जान जाने लगी तो नजरें उठाकर रसूलुल्लाह की तरफ देखा। महबूब नजरों का इशारा समझ के करीब आए। फरमाया, ज़ियाद क्या चाहते हो? कहा, हुजूर चाहता हूं जान निकले तो रुखसार आपके कदमों पर। खत्म नबूवत, या नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। सहाबा ने समझा और पढ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी जान, माल, आल, औलाद और उसके अपने नफ्स कुल जहां से ज्यादा प्यारा न हो जाऊं। मिर्जा कादियानी अपनी जगह, मुसलमा अपनी जगह। अगर जिब्राइल अमीन भी उतर कर आए और मेरे रसूलुल्लाह की नऊज़ुबिल्लाह, मैं सिर्फ मिसाल समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, काना दज्जाल बेहयात हो, हम लानत भेजते हैं। अगर जिब्राइल अमीन भी उतर कर आए तो हम रसूलुल्लाह के मुकाबले पर किसी को नहीं मानेंगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजा तख्त खत्म नबूवत, नारा तकबीर। ये सहाबिया है। इतला मिली कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। घर से निकली, रास्ते में कहा, शौहर शहीद का, शौहर को छोड़ो, मेरे आका की खबर दो। थोड़ा आगे बढ़ी, कहा बेटा शहीद का, मेरे बेटे कुर्बान, मुझे रसूलुल्लाह की खबर दो। थोड़ा और आगे बढ़ी, कहा भाई कट गया है, कहा मेरे भाई कट जाए, अल्लाह की हुर्मत पे मुझे मेरे आका करीम की खबर दो। आगे बढ़ी, कहा बाप भी कट गया, कहा बाप ने मुझे पैदा इसीलिए किया, सबक यही पढ़ाया कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत अव्वल है, बाप कुर्बान, मुझे मेरे आका की खबर दो। जब रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, फरमाया, इस चेहरे के आगे दुनिया के सारे गम कुर्बान। ये उम्मे अम्मारा है, कभी रसूलुल्लाह के दाएं, कभी बाएं, कभी आगे। फरमाया कौन है? कहा हुजूर उम्मे अम्मारा है। फरमाया आज का दिन तो उम्मे अम्मारा का है। ये तलहा है। रसूलुल्लाह पे तीरों की बौछार हुई तो हाथ आगे किया, फिर दूसरा हाथ, फिर सीना, फिर कमर, और यहां अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जिंदा शहीद देखना हो वो तलहा को देखे। और आखिरी बात सुनो, ये हबीब इब्ने ज़ैद है। मुसलमानों, क्या मिर्जाइयत, क्या मिर्जाइयत के टट्टू। मैं कह रहा हूं कायनात में मिर्जा तो शक्ल का काना, किरदार का तबाह, बेहया शख्स। मैं कह रहा हूं इस कायनात की सबसे पाक हस्ती आ जाए, हुस्न यूसुफ लेकर आ जाए, दम ईसा लेकर आए, यदे बैजा लेकर आए, हम नहीं मानेंगे। ये उमर है, उमर, गौर से सुनना। रसूलुल्लाह के दरबार में तशरीफ लाए, बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करूं। अल्लाह के नबी ने आखिरी जुमला करता हूं, फरमाया लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा जिंदा होके आ जाए आज, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। मुसलमानों, किधर कभी कम्युनिज्म, कभी सोशलिज्म, कभी कैपिटलिज्म, कभी कादियानी मनहूस, कभी सलमान रुश्दी लानती। मैं तो मुझे तो इस लोकल का मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। क्यों फितनों में फंसते हो? तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह के सच्चे वारिस हैं। आज तय कर लो कि रसूलुल्लाह से बात कोई कबूल नहीं, कोई कबूल नहीं। आज अज़म करो हम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करेंगे। मां वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होकर आ जाए, उन्हें मेरे नबी की शरीयत की पाबंदी करनी पड़ेगी। क्यों कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी काले, कभी पीले झंडे उठा के खड़े हो जाते हो? तुम्हारे हाथ में एक ही झंडा है बस, और वह है मेरे आका का झंडा।
जो उसको थामेगा उसे क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के लिवाए हम के नीचे पनाह मिलेगी, उसे पनाह मिलेगी। छोड़ दो जोग्राफिया, अल्लाह तुम्हारे जोग्राफियों को तुम्हारे कदमों में लाके डालेगा। मत लगाओ कौम और बरादरी के नारे, दीन का काम करो, तुम्हारी बरादरी भी चमचक जाएगी, तुम्हारी कौम भी चमक जाएगी, तुम भी चमक जाओ। ये हबीब इब्ने ज़ैद है, क्या मिजाज होगा जरा सुनो। रसूलुल्लाह ने सफीर बनाकर भेजा मुसलमा के पास और फरमाया अमीरा जाकर उसे पैगाम दो बदबख्त को। वो पैगाम लेकर गए। मुसलमान ने कहा पहले ये बताओ, अब मुसलमानों गौर से सुनना ये मसला, इधर उधर फतवे ना मारा करो, कभी दायाना उसलूब भी इख्तियार किया करो, कभी दर्द दिल भी बांटा करो ना। ये जितने गुमराह हैं यार, इनके पर तरस खाओ यार, तरस खाओ यार। ये जहन्नुम में जाएंगे ना, इन्हें अकलन समझाओ, इन्हें नकलन समझाओ कि रसूलुल्लाह के दामन के अलावा कहीं पनाह नहीं, रसूलुल्लाह के बाद कोई कबूल नहीं। हम गुनाहगारों का भी वही सहारा, नेकोकारों का भी वही सहारा। इस पगड़ी और इस जुब्बे को इज्जत अगर मिली है तो रसूलुल्लाह के सदके, वरना मन आनम के मन दानम। मैं जानता हूं मैं कितना कालक ज़दा हूं अंदर से, कभी दर्द भी तो बांटो ना यार। मैं दुनिया के सारे गुमराह लोगों से कहता हूं, आओ रसूलुल्लाह के दामन में पनाह ले लो, बुझे हुए चिरागों से रोशनी ना मांगो। वज़्ज़ुहा, जिसने सूरज ने जिससे रोशनी मांगी उससे रोशनी लो। जो दुनिया का भी नूर है, जो कब्र का भी नूर है, जो हशर का भी नूर है, जो जन्नत का भी नूर है, उसके बगैर तो हर जगह अंधेरा है। उसकी निस्बत ना होती तो हम तो जानवरों से बदतर होते। ये तो उसकी निस्बत ने हमें इज्जत अता की। सुने, हबीब इब्ने ज़ैद है, हर लंगड़े लूले एरे गेरे नत्थू खेरे के पीछे मत दौड़ा करो बाबा, रसूलुल्लाह का दामन थाम लो बस। ये हबीब इब्ने ज़ैद है। मुसलमा कह रहा है कि ये बताओ मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है। हम एरे गेरे नत्थू खेरे से दलाइल मांगना शुरू कर देते हैं। मुबल्लिगीन खत्म नबूवत नाराज ना हो, इनका अपना मैदान है। दलील है गैरों के लिए, दलील है काफरों के लिए, अहले ईमान के लिए दलील नहीं, मोहब्बत है। अगर आज तुम खत्म नबूवत को दलीलों से मानोगे तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे अगर रसूलुल्लाह ने कह दिया लाओ दलील लाओ तुम मेरे उम्मती हो, फिर किधर जाओगे? मैं दलील का इनकार नहीं कर रहा, मैं दलील के बादशाह शानवर शाह कश्मीरी की नस्ल से हूं, लेकिन मुसलमानों दलील है कादियानियों के लिए, दलील है मुनकिरों के लिए, दलील है काफरों के लिए। तेरे मेरे लिए दलील नहीं, तेरे मेरे लिए हबीब इब्ने ज़ैद का अमल है। मुसलमान ने कहा छोड़ रसूलुल्लाह को, पहले ये बता मेरी नबूवत के बारे में तेरा क्या ख्याल है। मैं कुर्बान जाऊं हबीब इब्ने ज़ैद के इश्क पर, मैं फिदा जाऊं हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत पर, मैं सदके जाऊं हबीब इब्ने ज़ैद के अकीदे की पुख्तगी पर। ये नहीं कहा मुसलमा मेरे महबूब के हाथ में कंकर बोले तू भी कंकर बुलवा, मेरे महबूब के इशारे पे दरख्त चले तू भी दरख्त चलवा, मेरे महबूब की उंगली से चांद दो टुकड़े हुआ तू भी चांद के दो टुकड़े कर। ये नहीं कहा दलील ला, हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा तेरी बात सुनने से मेरे कान बहरे हैं। नहीं समझे, मसला नहीं समझे मुसलमानों। क्या कहा हबीब इब्ने ज़ैद ने? मैं कहूं आप गवर्नमेंट का ऑर्डर ना माने कोई बात नहीं, छोटी मोटी सजा होगी, लेकिन आप कहें मैं ऑर्डर सुनता ही नहीं है, फिर क्या होगा? बोलो। मिर्ज़ा ने कहा मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है? हबीब इब्ने ज़ैद के अकीदे मोहब्बत इश्क पर कुर्बान। ये नहीं कहा मुसलमान कोई दलील दे ताकि तेरी नबूवत मानूं। फरमाया मेरे कान तेरी बात सुनने से बहरे हैं। मुसलमान ने कहा इसका एक एक उज़्व काटो जब तक मेरी
मेरी नबूवत का इकरार न कर ले। कुर्बान में हबीब की शहादत पर एक एक उस कटना शुरू हुआ। हर उसके कटने पर सवाल होता, बता मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है। ये नहीं कहा मैं नहीं मानता, कहा मैं नहीं सुनता। कुर्बान हो गए। मुसलमानों, आज के बाद जो लानती हो, चाहे रबवे का लानती हो, चाहे कहीं और का लानती हो, आज खड़े होकर कह दो कि रसूलुल्लाह के बाद मानना तो दूर की बात है, सुनेंगी भी नहीं। बोलो सुनेंगे भी नहीं, बोलो सुनेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। और आप मोहम्मद ला शर्किया वला गरबिया इस्लामिया मुहम्मदिया ला देवबंदिया वला बरेलविया वला सलफिया इस्लामिया मुहम्मदिया। तेरे हैं ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।